मैं क्या कह रहा हूँ, हम लोग जो बैलेंसिंग इक्वेशन पढ़ते थे तो अभी तक हमें फॉर्मूले दिए जाते थे, ठीक है, उसके बाद हम उसको बैलेंस करते थे। अगर फॉर्मूला ना देकर स्टेटमेंट दे दे, आपको मैंने फोटो खींच के भेजी थी, तो कैसे बैलेंस करेंगे? तो सबसे पहले तो हमें फॉर्मूला इक्वेशन लिखा हमने, फिर उसका सिंबल इक्वेशन लिखा। डे बाय डे हमें चीजें याद भी करते जानी, जैसे मैग्नीशियम कार्बोनेट का हम बार बार रफ में फॉर्मूला नहीं बनाएंगे, इट टेक टाइम। मैग्नीशियम कार्बोनेट कैसे बनेगा? मैग्नीशियम का Mg, मैग्नीशियम का Mg, कार्बोनेट का CO3, इसकी वैलेंसी +2, इसकी वैलेंसी -2, क्रिस क्रॉस MgCO3। 2 तो कट जाएगा ना भाई साहब? नहीं, 2 तो कट जाएगा ना। मान लो ऐसे लिखता हूं मैं, Mg2CO3 का ट्वाइस, तो 2 से 2 कैंसिल। तो अब हमें फॉर्मूले याद कर लेने हैं समय के साथ। तो ये आपका स्केलेटन इक्वेशन बना। मैं इसको एक बार और अच्छे से लिख देता हूं क्योंकि यहाँ पे जगह थोड़ी कम हो गई है। तो अब आपका जो इक्वेशन बना, इसको बैलेंस करना है। तो आपका इक्वेशन बना MgCO3 मैग्नीशियम कार्बोनेट प्लस HCl gives you मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस CO2 प्लस H2O। चलो बनाओ, एलिमेंट टेबल बनाओ और बैलेंस करके बताओ। आपका हो गया बैलेंस? चलो बाकी लोग करने दो। आप तब तक इसमें से क्वेश्चंस करिए, बताता हूं मैं कौन सा। 25, 26, 27, 28। स्कूल कब से खुल रहे हैं? 27 से। आज क्या 24? मैं खुल गए। क्या हो रहा है? लाइव प्रोसेस पढ़ा रहे हैं? नहीं, अलग-अलग है ना। हाँ तो बायो में लाइव प्रोसेस, केमिस्ट्री में ये, और फिजिक्स में लाइट। अच्छा, एक एक चैप्टर आएंगे ना पहले यूटी में, सबके एक एक आएंगे। तो हाफ हाफ भी आ सकते हैं, डिपेंड है अपॉन सिलेबस कितना स्कूल में होगा, है ना। तो हाफ भी दे सकते हैं, बट लाइव प्रोसेस तो बड़ा चैप्टर है तो हो सकता है हाफ हाफ दे। चेक करना है मुझे, ला देखूं। तुम गलत नहीं लिखे हो, इनकम्प्लीट नहीं है तुम्हारा। उधर भी MgCl2 कहाँ है तुम्हारा? MgCl2 प्रोडक्ट साइड में 3 चीज़ है, ये पूरा का पूरा प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट साइड में 3 चीज़ है, आपका MgCl2 रह गया है। अच्छा, इसका जब एलिमेंट टेबल बनेगा तो समझिएगा। एलिमेंट में आपका आएगा Mg, कार्बन, ऑक्सीजन, CO3 में कार्बन अलग, ऑक्सीजन अलग, हाइड्रोजन, क्लोरीन, ये एलिमेंट्स हैं। मैच हो रहे हैं एलिमेंट? अच्छा, इधर रिएक्टेंट देखो, अभी सेशन चालू हो रहा है तो हम लोग जो भी चीज़ सीखेंगे बहुत आराम से सीखेंगे। Mg रिएक्टेंट साइड में है 1, कार्बन है 1, ऑक्सीजन है 3, हाइड्रोजन है 1, क्लोरीन है 1। प्रोडक्ट साइड में चलते हैं। प्रोडक्ट साइड में Mg है 1, कार्बन है 1, ऑक्सीजन 2 यहाँ पर है, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है और एक यहाँ पर 1, तो हो गया 3। हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है और क्लोरीन यहाँ पर 2। तो जो ज़्यादा डिसबैलेंस है वो ये 2 लोग हैं, हाइड्रोजन और क्लोरीन। तो बहुत आसान है, केवल क्या मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पे, मल्टीप्लाई बाई 2। जैसे देखो अब आ चुका है आप लोग को, जैसे मल्टीप्लाई बाई 2 करूँगा, हाइड्रोजन कितना हो गया 2, क्लोरीन कितना हो गया 2, ये हो गया बैलेंस्ड। तो वाई वी नीड अ बैलेंस इक्वेशन? क्वेश्चन मैंने कहा ना पूछता रहूंगा, पिछली दो क्लासेस जो भी हुई, 2 या 3 क्लासेस,
उनको मैं आपसे हर 5 मिनट पूछूंगा हर रोज। तो क्वेश्चन है कि वाई वी नीड टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन को हम क्यों बैलेंस करते हैं? रवि आंसर, क्यों बैलेंस करते हैं? हर्षिका, पहला पॉइंट इन्होंने बताया कि ड्यू टू कंजर्वेशन ऑफ मास, यही मेन पॉइंट है वैसे, कंजर्वेशन ऑफ मास मतलब देयरफॉर मींस number of atom present at reactant side should be equal to number of atom present at product side, or during chemical reaction mass can neither be created nor be destroyed, it should be conserved। ठीक है, एक क्वेश्चन और लिखिए आप लोग। बस यही है आंसर। आंसर तो यही है, एनसीईआरटी से देखते हैं, इसमें बैक साइड में भी क्वेश्चंस होंगे। सो एनसीईआरटी मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, लेट्स से कम टू एनसीईआरटी। नेट तो चलेगा तब तो लगाऊंगा मैं। केमिकल रिएक्शन ये रहा क्वेश्चन एनसीईआरटी पीडीएफ। यहाँ पे जेईई कौन खोल के बैठा हुआ है इतने सारे एग्जाम्स के टैब्स। नेट बहुत स्लो जा रहा है, नहीं हो रहा है। ओपन तो हुई है, खोलते ही ओपन हो गया, बताओ। आपको जो मैंने इतने सारे मेथड सिखाए हैं वो यहीं पे ये लिखा हुआ है, सारे स्टेप्स 1 2 3 4 स्टेप्स लिखे हुए हैं। ठीक है, ये बॉक्स क्यों बनाते हैं? बॉक्स इसलिए बनाते हैं कि जो भी नंबर आप मल्टीप्लाई करोगे वो इस बॉक्स के पहले करोगे, ना बाद में करोगे ना सब्सक्रिप्ट में करोगे, इसलिए बॉक्स बना के सिखाया गया है। ठीक है, बट बार बार बॉक्स नहीं बनाना, सीख गए तो फिर बिना बॉक्स के भी हो जाएगा। तो ये सारे जो है, अब जैसे हम बात करें, हमने सेकंड क्वेश्चन कर लिया था क्योंकि वो सिंबल जो है हमें बनाना आसान था। इसका जो थर्ड क्वेश्चन है उसको ट्राई करते हैं समझने की। मन मत होना भाई, बस क्या है ये, हैंग कर रहा है, बताओ। भर गया क्या ये, कहाँ चला गया? ये रहा हाँ? लॉग अरे तो फिर डाउनलोड करना पड़ेगा। डाउनलोड नहीं किया, कट गया क्या? फिर डाउनलोड करना पड़ेगा ना, प्रॉब्लम इस बात की है ना। इसमें डाउनलोड्स में नहीं आता है क्या? थ्री डॉट्स पे जाके आएगा, हाँ? थ्री डॉट्स डाउनलोड्स पे आएगा। 101 ना, 101। हाँ वही तो है, थैंक यू बताने के लिए। स्प्लिट तो इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर थर्ड पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड पढ़िए, क्वेश्चन नंबर थर्ड, सॉल्यूशन ऑफ बैरियम क्लोराइड, सॉल्यूशन ऑफ बैरियम क्लोराइड। यहाँ पे पहले वर्ड्स में लिख लेते हैं, बैरियम क्लोराइड, सॉल्यूशन ऑफ बैरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट एंड सोडियम सल्फेट in water react to give insoluble, इन वाटर इसलिए बोला क्योंकि ये एक्वस और ये एक्वस है, H2O मत लगा देना फिर वो बैलेंस नहीं होगा। ठीक है, रिएक्ट टू गिव इनसॉल्युबल बैरियम सल्फेट
बैरियम सल्फेट एंड solution of sodium chloride and solution of sodium। ये जो वर्ड्स में स्टेटमेंट थी इसको मैंने पहले इस वर्ड्स में कन्वर्ट किया। अगला टास्क है ये जो बैरियम क्लोराइड है इसका फॉर्मूला बनाना होगा, 9th का हेल्प लेके। याद कर ले तो अच्छी बात है, वैसे मैं बताता हूँ। बैरियम का सिंबल होता है Ba। तुम बताओ क्या होगा फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला बता दो बैरियम क्लोराइड का। क्लोरीन Ba की वैलेंसी होती है +2, इसकी -2, तो क्रिस क्रॉस, तो क्या बन गया BaCl2। याद रहेगा, बैरियम की वैलेंसी +2, क्लोरीन की वैलेंसी -1। अपनी कॉपी में लिखते रहा करो, बताता रहता हूँ मैं ऊपर कहीं साइड वाइड में। बैरियम क्लोराइड लिख लिया। अगला है सोडियम सल्फेट, सोडियम का Na, सल्फेट का SO4। मैथ क्लास नहीं चालू हुई अभी। सोडियम का Na, सल्फेट का SO4, सल्फेट का, तो सोडियम की वैलेंसी +1, सोडियम की वैलेंसी +1, सल्फेट की वैलेंसी -2, क्रिस क्रॉस Na2SO4, तो सल्फेट की वैलेंसी -2। रोज से वैलेंसी हम याद करवा रहे हैं आपको, लिखा करो, ठीक है। सल्फेट क्योंकि याद नहीं रहेगा आखिरी टाइम पे। अगला क्या बनाना है, बैरियम सल्फेट। क्या बनाना है, बैरियम सल्फेट, तो बैरियम का Ba, सल्फेट का SO4, इसकी वैलेंसी BaSO4, इसकी -2, क्रिस क्रॉस 2 2 कट जाएगा, क्या बनेगा BaSO4। अगला एलिमेंट क्या है, सोडियम क्लोराइड। क्या है, सोडियम क्लोराइड, तो NaCl, सोडियम की वैलेंसी +1, इसकी -1, क्रिस क्रॉस, क्या बना NaCl। क्या ये सारी चीज़ें हमने 9th में सीखी थी, काम आ रही है यहाँ पे। मैंने बोला था एटम एंड मॉलिक्यूल पढ़ना है क्योंकि 9th में 10th में काम आएगी। अब देखो सर, हमने बैरियम क्लोराइड का भी नाम लिख लिया। बैरियम क्लोराइड का नाम लिखा हमने BaCl2। सोडियम सल्फेट का नाम लिखा Na2SO4। बैरियम सल्फेट का नाम लिखा BaSO4 एंड सोडियम क्लोराइड का नाम लिखा NaCl। अब बार बार ये करोगे तो टाइम वेस्ट होगा, बार बार आप ये करोगे तो टाइम वेस्ट होगा। तो तुम एक लिस्ट क्यों नहीं बनाते हो जिसमें सारा कुछ लिखते चलो, उनके सॉल्ट मतलब उनके फॉर्मूले याद करते चलो, ठीक है। जैसे बैरियम सल्फेट आया दिमाग में तुरंत आना चाहिए BaSO4, ठीक है। इसी तरह से सोडियम सल्फेट आया तो Na2SO4। इतना माथा पच्ची करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अब आपके पास जो स्केलेटन इक्वेशन आया वो कुछ इस तरह से आया। जिसको आपको बैलेंस करना, प्लीज ध्यान दो बच्चे। BaCl2 मत करो बेटा, BaCl2 Na2SO4 gives you BaSO4 प्लस NaCl, कॉमन सॉल्ट। NaCl को कॉमन सॉल्ट बोलते हैं। अब क्या करना है, इसको बैलेंस करना है। क्या करना है, बैलेंस। तो क्या बनाएंगे, एलिमेंट टेबल। क्या बनाएंगे चैतन्य, बैलेंस करके दो तो बेटा, एलिमेंट टेबल। एलिमेंट, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। आज पता पेंसिल गायब हो गई मेरे को अपने इससे लिखना पड़ा, पता नहीं कहाँ चली गई पेंसिल। हाँ ये चल जाता, चलने का तो हाथ भी चल जाता है इस पर। हाँ तो ये चल जाता है, कोई इशू नहीं है। आज आने वाले थे 4 नए बच्चे, मैंने वो आते देखो कितने बेंच कुर्सियाँ लगाए, आए ही नहीं। नए आने थे हाँ, और मैंने सजा दिया। मैं आज तो नहीं आए, आएंगे सजा के बैठा, बताओ मैं थाल वाल लेके आएंगे, फूल बरसाऊंगा मैं उन पर, बाहर फूल बरसाओ। आए ही नहीं सब, नहीं वो आ रहे उधर से, एक संस्था है वहाँ से आ रहे हैं, इंस्टीट्यूट। यहीं पढ़ेंगे मैथ और साइंस, इसी रूम में। तो 10 तो बैठ सकते, देखो 10 तो कुर्सियाँ हैं, ये दोनों हट जाएंगे तो 3 इधर बैठ जाएंगे, सब मिला के। देखो पहली बात तो गगन का मुझको अभी आइडिया नहीं है, मैं उसको कैंसिल ही मान के चल रहा हूँ।
हाँ बचा युवराज, वो आ सकता है, युवराज आ सकता है, सुशांत आ सकता है, सुशांत का भी साथ फॉलो अप है, हो सकता है नेक्स्ट मंथ ज्वाइन करे, माइट पॉसिबल। तो कितने बच्चे हुए अपने पुराने, कितने थे? आदित्य आएगा, सिमरन आएगी, सिमरन पढ़ेगी साइंस राइट, 9th में नहीं पढ़ी थी ना, 10th तो पढ़ेगी, बिना 10th पढ़े पास नहीं होगा इंसान, टफ है 10th का साइंस। अच्छा तो साइंस भी पढ़ी 9th नहीं नहीं सेल्फ स्टडी की इंस्टीट्यूट, हाँ। तो कितने हो जाएंगे अपने, कितने थे लोग पिछली बार, गिनो तो, 7 है ना, 8 में से मैं 7 मान के चलता हूँ, ठीक है, 7 2 नए बच्चे 9, 4 और आएंगे, वो बड़ी क्लास पकड़नी पड़ेगी, बड़ी वाली क्लास पकड़नी पड़ेगी, इसको छोड़ना पड़ेगा, फिर वहाँ पे डिस्टर्ब बोर्ड लगवानी पड़ेगी। खर्चा तो खर्चा तो कोई इशू नहीं, नहीं दूसरा लगवाएंगे यार, इसको नहीं हटाएंगे। देखो आने वाले, अभी हमारा से क्या हुआ, सेंटर खोल दिया हमने, अगर हम सेंटर, हाँ पटेल नगर नहीं खोलते तो हम डिस्टर्ब बोर्ड लगवा देते, क्योंकि उसमें भी 1.5 लाख रुपये लगे खोलने में, 1.5 लाख है ये भी आता है, तो वो एक खर्चा नया आ गया। बट आने वाले समय में जितनी क्लासरूम है यहाँ पे, हमारा टारगेट है कि चारों क्लासरूम में डिजिटल क्लासरूम होगी, ठीक है। जूनियर सेक्शन ऊपर फ्लोर पे, भाई जो छोटे छोटे बच्चे आ रहे हैं ना, क्योंकि बच्चे तो बढ़ रहे हैं ना, मैथ्स में भी भर गई थी क्लास ये, जिसमें अभी बहुत सारे आए नहीं थे, जो 12th के थे बच्चे। तो साइंस ऑफ पटेल नहीं तो पटेल नगर यहाँ के बच्चे ट्रैवल नहीं कर, बहुत दूर है वो, वेस्ट है, वेस्ट पे जाना है, दूर है यहाँ से। हाँ नहीं वैसे दूर है, वहाँ के लिए तो है ही है, उस वाले सेंटर के लिए, वहाँ तो वो तो बड़ी क्लासरूम है, वहाँ तो 30 बच्चे बैठ जाएंगे। एडमिशन ट्रायल शुरू हो चुका है, ये महीना खत्म होते होते बैच हो जाएंगे, 20 बच्चों का है। मैं नहीं पढ़ा रहा, टाइम नहीं है मेरे, टीचर दूसरे पढ़ा रहे, मैं 11th 12th पढ़ा रहा, या पढ़ाना होगा तो केवल फिजिक्स पढ़ाऊंगा, क्योंकि समय कम है ना मेरे पास, टाइम मैनेज तो हमने जूनियर दूसरे टीचर रखा है, TTS में सीखा 2 घंटे वहाँ, ठीक है। एलिमेंट्स की बात करें तो यहाँ पे एलिमेंट्स हैं BA Cl Na सल्फर ऑक्सीजन, ये गलती मत करना कि SO4 को एक साथ लिख देना है ना, सेपरेटली लिखना, ठीक है। अब इसको आप फिल आउट करिए, Ba यहाँ पर 1, क्लोरीन 2, अलग अलग आएंगे, वही बता रहा था मैं, सोडियम 2, सल्फर 1, ऑक्सीजन 4, इस तरफ आते हैं, बैरियम 1, क्लोरीन 1, सोडियम 1, सल्फर 1, ऑक्सीजन 4, तो बड़ा बेकार है, सभी बैलेंस करने पड़ेंगे। नहीं, 2 तो हुए, 3 तो हुए। अच्छा हाँ ये, हाँ केवल ये लोग 2 जा, लास्ट यहाँ पे कर दूँ, काम हो जाएगा, चलो 2 से कर दे रहा हूँ। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे 2 से किया, Na हो गया 2, क्लोरीन भी हो गया 2, बैलेंस हो गया, वेरी नाइस। आज सर हमको लगता रहा है कि अब अप्रैल में ही होगी क्लास, नहीं उससे पहले हो जाए, उससे पहले ही हो जाएगी, तुम लोग बोलो तो हो जाएगी क्लास। देखो मैंने जल्दी चालू कर दिया ताकि सिलेबस समय पे हो जाए, और मेरे को फिर जाना भी है, तो अभी सिलेबस खींच के रखूँगा, 3 दिन के लिए मैं जा रहा हूँ, तो फिर वो क्लासेस, हाँ 3 दिन में एक ही होता है, फिर भी मिस तो मिस हो गया, तो मेरे दिमाग से होता है ना कि मतलब क्लास एक जा रही है, क्योंकि अभी हम जितना स्पीड में पढ़ लेंगे उतना हमें उधर आराम करना पड़ेगा, मिल जाएगा आराम करने का, इधर नहीं पढ़ेंगे तो फिर सिलेबस तेज़ पढ़ेंगे। अब मैं इतनी आराम से सिखा रहा हूँ, सोचो, है ना। क्वेश्चन नंबर हो गया ना बैलेंस, क्वेश्चन नंबर 2 करो सब लोग अपने मन से, क्वेश्चन नंबर मतलब 3rd का 2nd पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3rd का 2nd। एनसीईआरटी में बैक साइड में क्वेश्चन नंबर 5 6 7 8, सोचो इतने ज़्यादा क्वेश्चन हैं, मैं बताता हूँ कौन कौन से हैं, पहले तो कर लो। ये गगन का रीटेस्ट कब है? कल था, आज था यार, बैकअप देना बड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा मेरे को, पता है बच्चे लेट आ रहे हैं ना, मेरे को मुझे पता है समस्या होगी,
बैकअप नहीं हो पाएगी, क्योंकि मेरे पास इतने बैच लगे हैं। मैं आपको बता दूं, फिजिक्स के 6 बैच हैं 11-12 मिला के, 3 जगह पर 11-12 के, तो 6 बैच हो गए फिजिक्स के, 3-3 है ना। अब 9-10 के 2 बैच हो गए यहाँ पे, तो 6-2-8 हो गए, 9th का 1, 10th का। 9th में बच्चे ठीक आएंगे इस बार, क्योंकि जो यहाँ के तो हैं 10 थे, तो 10 का मैं 8 मान लेता हूँ, है ना। चलो 6 मान लेता हूँ, कुछ ड्रॉप होगा, बट 4 मेरे नए आ रहे हैं मेरे थ्रू, ठीक है। तो 6-4 कितने हो गए, 8th में ज़्यादा थे, हाँ मान लेते हैं, कुछ छोड़ दें, हो सकता है ना, मन थोड़ा बदलता है कि अब कहीं और भी घूमने चलते हैं, वही तो है ना। ये स्क्रीन बड़े दूर नहीं, उसमें स्क्रीन लगेगा, वो नया लगेगा, मतलब ऐसे भी लग जाएगा, बस 1-2 महीने की बात है, वहाँ लग जाएगा स्क्रीन। बस ये हमारी रिकॉर्डिंग नहीं होगी, रिकॉर्डिंग के लिए यहीं आना पड़ेगा जब भी रिकॉर्ड करना होगा, क्योंकि ये 2 खर्चे अलग है। ये तो ठीक है, तो ये तो 1 लाख में लग जाएगा, ये 2 खर्चे ज़्यादा पड़ जाते हैं, 70,000 और 40,000, तो कोई मतलब ही नहीं है। ये जो पता क्या होता है, बच्चे क्या कंफ्यूज होते हैं, मैं गलती बताता हूँ बच्चे क्या करते हैं। इसमें ना वाटर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, कई रिएक्शन में, तो बच्चे क्या करते हैं, सुनो ऐसे लिखेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो लिया इन्होंने NaOH, और साथ में हमने वाटर भी लिख देते हैं बच्चे, और यहीं पे रिएक्शन गलत हो जाता है, यहीं पे रिएक्शन पेन, चलो मैं इसी से लिख रहा हूँ। तुम लोग को, तुम्हारी क्लास होगी अगले जन्म में, थोड़ा एंजॉय कर लो, घूम लो, हाँ जब लगने लगी क्लास दिमाग ठीक हो जाएगा। हाँ हाँ नहीं आया, फॉलो अप लो टाइम, हाँ उसको तो जोड़ा ही नहीं हम लोगों ने, 15 हो गए। तो तुम लोग चाहते नहीं हो ना मेरा घर बसे, हैं मैं कमाऊं ना, मेरी बेटी ना पढ़े, कमाऊंगा तब तो बेटी पढ़ेगी मेरी, हैं। आए दिन तो उसको गाड़ी चाहिए, नई नई खिलौने चाहिए, कपड़े बदल चाहिए उसको, जितने पहले ना मैं अपने लिए शॉपिंग करता था, ठीक है, अब बेटी के लिए करना पड़ता है, उसकी इतनी रिक्वायरमेंट्स होती है मत पूछो। अच्छा ये भाई उसको तो क्या हुआ, बेटी है, बड़ी होगी तो देखेगी, अभी कौन सा यूट्यूब देख, अभी तो देखती है लाल टमाटर। IIT नहीं बनाऊंगा मैं, उसको बनाऊंगा पायलट, पूरा सेट कर दिया मेरे दिमाग, मैंने उसको ऐसा ट्रेन करना है बचपन से, उसकी साइंस और मैथ अच्छी रखनी है, ठीक है, फिर उसको ऑस्ट्रेलिया भेजना है, 2 साल की पढ़ाई ऑस्ट्रेलिया करेगी, फिर पायलट बन के इंडिया आ जाएगी। अलग पढ़ो ना लीग से, सब वही घिसा पिटा इंजीनियर डॉक्टर CA ये तो सब बन रहे हैं, अलग बनो, पागलों का डॉक्टर बनो। अरे बड़ी कमाई है, हाँ क्या और क्या। तो देखिए एक सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विथ सोडियम, ये वाटर नहीं लिखते हैं, हाइड्रोक्साइड का मतलब खुद ही एक्वस सोल्यूशन है वो, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इन वाटर का मतलब है कि ये एक्वस है, क्या है, रिएक्ट विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, रिएक्ट विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अच्छा वो क्यों नहीं आया होगा बच्चा, वो इसलिए नहीं आया होगा बिकॉज मैसेज ही नहीं किया होगा उसको, वो ग्रुप में ऐड ही नहीं है, हो गई बात। मैसेज कौन करता है, हाँ वो यहीं का बच्चा है ना, समझ गया ना, वो यहीं पढ़ा था ना शुरू से, बीच में गया था ना, तो यहाँ का कल्चर क्या है, मैसेज नहीं आया तो क्या क्लास, यहाँ का कल्चर अलग है ना, तो वो कल्चर का फॉलो कर रहा है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, प्रोड्यूस मतलब एरो, प्रोड्यूस मतलब एरो, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड NaCl एंड वाटर, अब वाटर लिखेंगे एंड वाटर। तो आपने सीखना पड़ेगा, अगर किसी ने ऐसा लिख दिया, सुनो ये तो हो गया, मेरे को आता था, मान लो जो पहली बार सीख रहा है वो ऐसे लिखेगा NaOH प्लस वाटर, क्योंकि उसने यहाँ पे वाटर बीच में लिखा है देखो ब्रैकेट में, प्लस HCl प्लस वाटर, क्यों, क्योंकि यहाँ भी वाटर लिखा हुआ है, तो ये गलत हो जाएगा। ये वो वाटर का मतलब है कि एक्वस सॉल्यूशन है, पानी में मिलाया गया है, पानी में मिलाया गया है। समझ गए मेरी बात, बोलो जय माता दी, जोर से बोलो, सारे बोलो, अरे बोलो भाई जय माता दी। भाई कैसा है तुम्हारा, गांव जाना है, अरे यार गांव घूम के आओ, गर्मी छुट्टियों में गांव जाते हैं यार, पेड़ वेड़ पे चढ़ते जामुन वामुन खाते हैं,
मेरा तो बचपना इसी में बीत गया। तो मेरे को जब छुट्टी मिलती थी गांव में, तो हमारे गांव में 2 तरह के पेड़ है मेरे पास, जामुन का पेड़ और आम का पेड़, और एक है अमरूद का पेड़। मैं पेड़ पे ही बैठा रहता था, मज़ा आता था। जो लगे हो, अमरूद लगा तो अमरूद के पेड़ पे चढ़ जाते थे हम लोग, या जामुन पे चढ़ गए। अब गांव में एसी तो होती नहीं, अब आ गई एसी, अमीर हो गए सब लोग एसी लगवा लिए। बेसिकली जब मेरा बचपन बीता तो एसी नहीं था घर में, और एसी होके भी क्या करोगे, लाइट तो आती नहीं है। गांव में एवरेज लाइट आती है 6 से 7 घंटे पूरे दिन में, 24 घंटे में से। यहाँ पर तो 24 घंटे लाइट मिलती है। लाइट, गांव की लाइफ बहुत ही स्लो है, नो इंटरनेट, बड़ी मुश्किल, छत पे जाओगे तो चलेगा, वाईफाई का कोई कल्चर नहीं है। बट आप जाया करो, मेरे पास ना टाइम नहीं होता है। देखो मैं मार्च में, मैं 24 फेब को फ्री हुआ, सारा बैच खत्म हुआ मेरा, टेस्ट मतलब पेपर हुआ मेरे बच्चों का। मैंने कहा मार्च में गाँव जाऊँगा, 5 मार्च से बैच चालू हो गया। वो भी चालू करना जरूरी है, क्योंकि अभी सेटल करना सबको जरूरी है। मैं जा ही नहीं पाता हूँ, बट मेरा बहुत मन है जाऊँ, और 1 महीने, महीना हाँ बहुत पीस है भाई, बहुत शांति, चिड़ियों की आवाज़ रहेगी, नो पोल्यूशन, साफ साफ, बढ़िया है यार। और खेतों में घर, मेरा खेत में घर बना हुआ है, चारों तरफ खेत 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 खेत। अब उसमें लग जाता है, इस समय लगता है वो गेहूं की खेती होती है, गेहूं समझते हो ना, आटा बनता है जिसका, तो वो हरे हरे हो जाते सारे। तो छत पर से खड़े हो, सब हरे 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 दिखेंगे आपको। जमीन है ऐसा, ज़मीन इतनी है, 100 बीघे ज़मीन है ना, जमीन है ऐसा। पूरा करोड़ बाग बस जाएगा। इतनी ज़मीन है सच में, पूरा करोड़, 1 करोड़ बाग बसा सकते हैं, इतनी ज़मीन है मेरी। सलमान पब्लिक ऐसे 4 स्कूल खुल जाएंगे, 5-6 खुल जाएंगे सर, है ना। एनीवे, अब इसको क्या करना है, बैलेंस। क्या करना है, बैलेंस। तो हमें बनाना है स्केलेटन टी। अब चलो यहाँ से थोड़ा सा याद करता हूँ। सोडियम की वैलेंसी +1 हो गई, OH मतलब हाइड्रोक्साइड की वैलेंसी -1, क्लोरीन की वैलेंसी -1, क्लोरीन की, और सोडियम की +1, ऑक्सीजन की -2, ऑक्सीजन की -2। याद हो जाएगा ना, ऐसे याद करनी है वैलेंसी बच्चे। अब बनानी है एलिमेंट टेबल, एलिमेंट, रिएक्टेंट, प्रोडक्ट, इतनी शक्ति। अच्छा, एलिमेंट में है सोडियम, हाइड्रोजन मतलब ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड क्लोरीन। मैं जिससे पूछूंगा वही बताएगा, ठीक है। चैतन्य, सोडियम कितना है रिएक्टेंट साइड में, 1। रवि, ऑक्सीजन कितना है, ओके। हर्षिका, हाइड्रोजन। क्या बात है सर, बच्चे क्या टैलेंटेड मिल गए क्या तुम लोग, नहीं सच में तुम लोग टैलेंटेड हो गए क्या। अच्छा मेरे से ही पढ़े थे ना इसलिए 9th में। क्लोरीन 1, ओके। रिएक्टेंट साइड में मतलब प्रोडक्ट साइड में आते हैं, सोडियम 1, ऑक्सीजन 1, एक सेकंड देख लेते हैं, हाइड्रोजन 2, क्लोरीन 1। ये ऑलरेडी बैलेंस, ऐसा भी पेपर में आ सकता है। तो आप क्या लिखोगे, ऑलरेडी बैलेंस्ड। ऑलरेडी, मैं इतना टाइम क्यों एक्सपेंड कर रहा हूँ इस पर, बोरिंग टॉपिक लग रही है, बिकॉज यही यूज है आपका केमिस्ट्री में, पूरे केमिस्ट्री में आपको बैलेंस इक्वेशन लिखने हैं। अब आ जाओ सीधे इन टेक्स्ट पे, लेट्स कम टू द इन टेक्स्ट। सो इन टेक्स्ट में आपके 3 क्वेश्चन बड़े दिए हुए हैं, तो मैं आता हूं क्वेश्चन नंबर 6 के 2 क्वेश्चन करने हैं आपको। सब लोग अपने अपने ट्राई करो। क्वेश्चन नंबर 6 बी पार्ट एंड सी पार्ट खुद से करो, फिर बताता हूं मैं। टाडा, टाडा। अब तो आ रहा है ना भाई, आर्य भाई, मेरा नाम आर्य है ना, आर्यन है, आर्यन, आ रहा ना अब। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बी पार्ट में है, करो आराम से। सोडियम नॉट हाइड्रोक्साइड, हाँ सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोजन सल्फेट गिव्स यू Na2SO4 और H2O, H2O।
मैं जितनी मेहनत कराऊंगा बैलेंसिंग में बस इन्हीं 1-2 क्लास में होगी। इसके बाद 12th मतलब बोर्ड तक आपको बैलेंसिंग खुद आ जाएगी, मेरे को नहीं कराना है, ठीक है, खुद बैलेंसिंग क्वेश्चन लिखोगे। एलिमेंट टेबल केवल ऐसा नहीं कि हिस्सा लिया, अगर आपने 11th में केमिस्ट्री ली इन केस और 12th में, तो भी आपको बैलेंस इक्वेशन ही लिखना है अगर साइंस लेते हो तो। एलिमेंट, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। भाई साहब पटेल नगर में जाने से पता क्या हुआ है, गर्मी बढ़ गई है वहाँ की मेरे जाने से। वो एक डायलॉग है ना, उस बुलेट भैया, एक मूवी आई थी बुलेट भैया है बुलेट राजा ऐसे करके, सैफ अली खान की, तो उसमें डायलॉग मारते हैं कि भैया आप कब आएंगे बता दीजिए, लखनऊ में शूटिंग, कह रहे जब हम आएंगे तो मौसम में थोड़ी गर्मी बढ़ जाएगी। अब जैसे मैं पटेल नगर में मैं गया हूँ, सो कॉल्ड बड़े बड़े जाइंट जितने थे सब परेशान हो गए, ये कौन आ गया, ठीक है, नाम कैसे बताऊँ मैं रिकॉर्डिंग पे, बड़े बड़े जाइंट जितने कोचिंग वाले सब जो बड़े हैं वो परेशान हो गए, ये कौन आ गया, दूसरा ये तो बवाल मचा देगा, क्योंकि इन पूरे पटेल नगर में ईस्ट और वेस्ट में फिंगर टिप पे जितनी उंगलियां हैं इतने ही फिजिक्स के टीचर हैं, 5 से ज़्यादा नहीं है, ठीक है, उसमें से 2 ही 3 अच्छे हैं। अब मैं उनका भी अच्छा आ गया, उनसे भी अच्छा आ गया, ठीक है, जब से अभी तो मार्केटिंग की है बहुत थोड़ी सी, समुद्र में एक बूंद है ना, इसके आगे जो अप्रैल और मई है उसका प्लान तो बहुत खतरनाक है मेरा, अप्रैल में तो और बड़ा बड़ा मार्केटिंग होगी, उसके फिर हर घर में नाम जैसे पहुंचा तो फिजिक्स का एक ही टीचर रह जाएगा पूरे पटेल नगर में बस, और ये होने वाला है, 1 साल लगने वाले हैं, फिर 1 साल में बस फिजिक्स कहाँ पढ़ना है फिजिक्स, IITian भैया से। स्लोगन भी चेंज कर दिया मैंने, IITian अनुसार नहीं, ना 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 ना, बस भैया इज गुड वर्ड, कनेक्ट होगा ना, IITian भैया। अब देखो भैया एक और वर्ड है, हमारे जब हम लोग हमारे माँ बाप या हमारे पूर्वज जो हैं जब यूपी से निकल कर गुजरात और बॉम्बे में काम करने जाते थे, भाई गरीब थे हम लोग तो काम करने जाते थे, तो वहाँ के लोग पता क्या बोलते थे, ये भैया लोग हैं। तो मैं जब मेरी स्टार्टिंग पढ़ाई गुजरात में हुई है 4th क्लास तक, मेरे पापा टेक्सटाइल इंजीनियर हैं, टेक्सटाइल समझते हो ना, कपड़ा बनता जहाँ, तो उसके इंजीनियर हैं वो, तो हम बोलते सब भैया लोग हैं, ये लोग भैया लोग हैं, मेरे को समझ नहीं आता था ये हमको भैया लोग क्यों बोलते हैं। फिर मैं पापा मेरे को समझाया कि जो लोग यूपी बिहार से आते हैं मुंबई और गुजरात में उनको भैया लोग बोला जाता है। तो हमने कहा ये तो बेस्ट है, यहाँ से नाम उठाते हैं IITian भैया, समझ गए, ये स्लोगन हिट करा दूंगा देखना तुम। अभी देखो 2 चीज़ होने वाली है 1 हफ्ते के अंदर, कम से कम 5000 स्टिकर लगने वाले हैं A3 साइज़ का, 5000 स्टिकर लगेंगे हर जगह जगह, वही पोल्स और खंभों पे जगह जगह, 2000 पोस्टर चिपकने वाले हैं, तो 7000 हो गया केवल एक नाम से, फिजिक्स पढ़ना है IITian भैया से, ये स्लोगन लगा के, ठीक है, वो अपना इंडिविजुअल कर रहा है, मैं अपना बता रहा हूँ, ये हो गई। उसके बाद 15 दिन बाद जैसे 20 अप्रैल आएगा, 200 बैनर लगेंगे डायरेक्शन टू सक्सेस के, बड़े बड़े है ना, 8x4 के जगह जगह, और 50 रिक्शा घूमेंगे एट अ टाइम, एक बार में 50 रिक्शे पे मैं बैनर लगा दूंगा, ठीक है, जैसे पहले लगाए थे, पहले 10 लगाए थे वैसे, इस बार 50 रिक्शे, आओ करो। तीसरी चीज़, वहाँ की जो कोचिंग चलती है वो चलती है गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों से, लो फीस पे, हाई बैच पे, मैंने फ्री कर देना है, आओ, हाँ 100 रुपये में पढ़ाऊँगा, आओ कंपटीशन करो मेरे से, 100 रुपये महीना में। अरे यार एक बात बता, तुमने नया रेस्टोरेंट खोला, ठीक है, खाने का रेस्टोरेंट खोला, मैंने एक बार पंजाबी टिक्का खोला था यहाँ पे ईस्ट पटेल नगर में, हम लोग चाप खाने गए, हमने एक चाप खाया, जो भी ऑर्डर दिया था मेरे को याद नहीं, फिर वो ना वो लेके आया, कह रहा सर ये आपका वो है, क्या बोलते हैं फ्री में जब देते हैं तो, हाँ सर ये कॉम्प्लीमेंट चाप है, एक लेके आया, वो क्यों, क्योंकि उसको वो डिश हिट करनी थी, समझ रहे हो। तो जब आपको अपने प्रोडक्ट लॉन्च करके आपको हिट करना होता है तो आपको कुछ चीज़ फ्री में, ये मैनेजमेंट का स्किल है, फिर बढ़ जाएगा। जहाँ पे हमें जान गए, जियो आया 2 साल फ्री दिया ना, चस्का लग गया, अब बढ़ाया जा रहा है, बढ़ाया, छोड़ दो जियो को, है कोई तो एयरटेल पे जा नहीं सकते, वोडाफोन पे जा नहीं सकते, और कोई कंपनी है, जब तक जियो नहीं था कंपनी कितनी थी, एयरटेल, वोडाफोन, एयरसेल, आइडिया, तुम लोग को तो नहीं पता है, 10-12 कंपनियाँ थी, ठीक है। जब आया जियो सारी कंपनी क्या हो गई, खत्म, क्यों, उसने शुरू किया फ्री कल्चर, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल एक्सरसाइज 3 देख लो, आ जाना,
सीखना ही है, ठीक है। कहने का तात्पर्य है मेरे, क्यों शादी में जाना है? अरे तद्दा, रिकॉर्डिंग देख लोगे? एनीवे तो पहले जी फ्री, ठीक है, उसके बाद डबल प्राइस, ये मैं करने वाला हूँ। अब जिसको कॉपी करना कर ले। देखो जो बड़े हो चुके हैं ना 50-50 साल के, वो फ्री में पढ़ा नहीं सकते हैं। बोलो क्यों? खर्चा इतना ज़्यादा है, उनका एक्सपेंडिचर है। मैं भी ठीक है बीच में आ गया हूँ, यंग भी नहीं हूँ कि मेरे को आईफोन का EMI भरना है, बस इतना कमाऊँ कि मैं आईफोन का EMI भर दूँ। घर चलाना है मुझे अपना, है ना, तो थोड़े पैसे तो चाहिए, लेकिन उतना पैसा मेरे को मल्टीपल इंस्टीट्यूट से मिल जा रहा है, तो वो मैं NGO बना दूंगा, फ्री एजुकेशन सर्विस फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। बच्चा पढ़ो आओ। कैसा प्लान है? हाँ 6:30 बजे। तो तुम पढ़ोगे नहीं? एक बच्चे भी को पढ़ाऊंगा मैं। अरे पाजी को बोल देना जाएंगे नहीं। अरे अरे योगेश गए? अरे पाजी को बोल दो ना जाएंगे नहीं। वो तो अजीत तो हाँ हाँ अजीत को ही बोल दो, रुक जाएगा अनुसार, ठीक है, मैच पढ़ाऊंगा उसको। हाँ जी, बात ध्यान देना इस बात को, है ना। आईफोन लेकर तो बेच दिया मैंने। आईफोन क्या चीज़ होती है? आर्ट्स के साथ एक नहीं टैब ले रहा हूँ मैं, गया था लेने आज, बट मैंने अब 1-2 दिन में ले लूँगा मैं, वो ज़रूरत है मेरे को। आईफोन की काम नहीं, टैब का काम है मुझे ना। तीसरा टैब, मेरे 12 ट्रक चलते थे, पता भी नहीं है। 12 ट्रक है मार्केट में मेरे, ठीक है। NAOH, ठीक है, हमारा फैमिली बिजनेस ही ट्रक का था, स्टार्ट से हुआ था। 2 बिजनेस थे, गारमेंट बिजनेस था, कपड़े मतलब बनाते थे ग्रैंडफादर हमारे, और ट्रक चलती थे। वो अभी ट्रक तो चल ही रहे, वो ग्रैंडफादर का बिजनेस है, वो आज भी चल रहा है वो। NaOH, ठीक है, सल्फर, इसके अलावा कुछ नहीं है ना, इसके अलावा नहीं, 4 चीज़ के अलावा कुछ भी नहीं है ना। अब सोडियम कितना है? 1, ऑक्सीजन कितना है? 1 यहाँ पर और 4 यहाँ पर, 5, हाइड्रोजन 1 यहाँ पर है और 2 यहाँ पर है, 3, और सल्फर है 1। इस तरफ आते हैं, सोडियम है 2, ऑक्सीजन 1 है यहाँ पर और 4 यहाँ पर है, 5, हाइड्रोजन 2 ही है यहाँ पर, और सल्फर यहाँ पर 1 है। तो अगर बात देखें तो ये बैलेंस है, ये बैलेंस है, ये 2 बैलेंस नहीं है, है ना। अगर मैं मल्टीप्लाई बाई 2 करूँ, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ भाई, समझिएगा, ये तो 2 हो गया, और ऑक्सीजन हो गया 4 और 2 6 हो गया। क्या हो गया? 6, और हाइड्रोजन 2 और 2 कितने हो गए? 4। टेबल पूरा अपडेट होगा। कोई भी नंबर मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आपको फिर से सब कुछ चेक करना है, सारे एंट्री चेक करने हैं। इस तरफ आते हैं, अब ये बैलेंस हो गया और जो बैलेंस था वो बिगड़ गया, तो 6 करना है ना। तो अगर 6 करना है तो अगर मैं यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, हिट एंड ट्रायल मेथड है, ऐसा कुछ वो नहीं है, पजल टाइप का है। 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये तो 6 बन गया, देखो ध्यान से, 4 और 2 6, और ये कितना हो गया? 4। अब बैलेंस हो गया, तो ये आपका बैलेंस इक्वेशन है। अब आपने पेपर में, मतलब आपके होमवर्क में, आपको 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक आपको करके आना। एक आंसर मैं समझता हूँ, यहाँ पे लिखा है, अच्छा आगे पढ़ेंगे तो बाद में बताएंगे। 9 तक आपको या चलो 8 तक ही करके आना है। होमवर्क लिख लो 4 to 8। अब अगली जो क्लास होगी उसमें 20 मिनट का टेस्ट होगा। सुन लो क्या होगा उसमें, 20 मिनट टेस्ट। हर 3 क्लास पे आपको टेस्ट होंगे। कैसे होंगे मैं बताता हूँ, ज़्यादा नहीं पढ़ के आना आपको। जो 3 क्लास पढ़े हो नोटबुक उसको रिवाइज करके आना है। उसी नोटबुक से आपको 2 MCQ, ठीक है, 2 असर्शन रीजनिंग और 1 मार्कर या 2 मार्कर का क्वेश्चन आंसर, ताकि 20 मिनट में ही हो जाए, तो उससे ज़्यादा टाइम ना लगे। इससे क्या होगा कि आप जब टेस्ट बोल दूंगा तो आप आओगे जब, तो वो 3 दिन का देख के आओगे नोटबुक, रिसोर्स और कोई फॉलो नहीं करना, केवल नोटबुक जो क्लास में पढ़ाई गई है, ठीक है। तो याद रखिएगा। अगला डेट क्या है? आज है 24, तो आपका टेस्ट होगा 26 मार्च को टेस्ट होगा। याद रखना ये फॉर्मेट। मैं कोई बात नहीं, इसको हम लोग पोस्ट कर देते हैं, तो ये रहेगा। बाकी यार जो वीडियो देखे हैं बच्चे बाद में, आप लोग भाई साहब देखो पंक्चुअल हो जाओ, क्योंकि 10th में हो, जितनी जल्दी सिलेबस कंप्लीट होगा, रिवीजन होगा। आना तुम्हें है ही है, तुम अप्रैल में आओ चाहे मई में आओ, ठीक है, पढ़ना है। तो बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।